Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 27th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. We are going to talk about the National Achievement Survey Report 2021. इस रिपोर्ट में बेसिकली कोविड-19 के बाद हमारे स्कूल एफिशिएंसी में, हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं, कितना एफिशिएंट हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, डिफरेंट ग्रेड्स के स्टूडेंट्स के साथ ये सर्वे कंडक्ट करवाया गया है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़. तो जब भी हम इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करते हैं तो दो बड़े सर्वेज निकल के आते हैं. वन इज़ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि हम हर मंथली बेसिस पे उसकी रिपोर्ट को कवर करते हैं, एंड द अदर वन इज़ द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़. ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसे रिलीज़ करता है, एंड इसकी खास बात ये है कि ये एनुअली आता है. सो विल सी कि हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट, उसकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितनी रही है, कितनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स. दैट वी विल सी इन द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़. And then lastly, we're going to talk about the ADB's Asian Development Bank's report, which is again based on the effect of the prolonged school closure on the education system. And यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोविड-19 के दौरान 82 वीक्स का लॉन्गेस्ट स्कूल क्लोजर रहा है इन साउथ एशिया. तो उसका इम्पैक्ट जीडीपी पे क्या हुआ है, स्कूल लर्निंग में क्या रहा है, वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 से रिलेटेड है. दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दिस एक्चुअली गिव्स अस इंसाइट अबाउट इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम. सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ रिलीज दिस नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट. सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए. ये जो सर्वे है कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है? सो इट इज़ रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. एंड यहाँ पे भी बेसिकली अंडर द डिपार्टमेंट, इसके अंडर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी. स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी. तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, द नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट 2021. नाउ नेशन वाइड यहाँ पे सर्वे करवाया जाता है एंड ऑल ओवर द कंट्री जो सर्वे होता है यहाँ पे इट इज़ एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेड बाय सीबीएसई. सीबीएसई पूरे इंडिया में इस सर्वे को एडमिनिस्टर करती है. एंड इसके बाद इस सर्वे को मैनेज किया जाता है थ्रू अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विच इज़ डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय एनआईसी. यहाँ से इसने एडमिनिस्टर किया और जो भी हमारे पास सर्वे आया, जो भी डाटा आया, उसे कहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर डेवलप किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है. एंड दैट प्लेटफॉर्म इज़ डेवलप्ड बाय एनआईसी विच इज़ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. Very important. These are some important points from our prelims point of view. Now, यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारा जो इससे पहले जो लास्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था दैट वाज हेल्ड इन 2017. 2017 में हमारा लास्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया गया था. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट सर्वे था वो 2020 में होना था, बट बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन ये पोस्टपोन हो गया टिल 2021 और अब इसकी रिपोर्ट आ चुकी है. यहाँ पे तकरीबन 38 लाख स्टूडेंट्स को असेस किया गया है फ्रॉम 1.23 लाख स्कूल्स इन 733 डिस्ट्रिक्ट्स एंड इन 36 स्टेट्स एंड यूटीज़ ऑफ इंडिया. तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा नेशन वाइड यहाँ पे हमारी जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसकी ओवरऑल असेसमेंट की जाती है. ना अगर हम देखें कि सर्वे से एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो सबसे पहले तो हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को देखने के लिए पूरा सिस्टम लेवल पे रिफ्लेक्ट किया जाता है.
कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बैकग्राउंड वेरिएबल्स लिए जाते हैं, जैसे कि स्कूल इन्वायरमेंट कैसा है, टीचिंग प्रोसेस कैसा है, स्टूडेंट होम और बैकग्राउंड फैक्टर्स कैसे हैं। तो इन सब को कंसिडर करते हुए स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को सिस्टम लेवल की रिफ्लेक्शन के थ्रू देखा जाता है। यहाँ पे अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि कवरेज क्या है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये ऑल इंडिया है, और इस ऑल इंडिया में अगर हम कवरेज की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। देन वी हैव गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड देन प्राइवेट स्कूल्स अक्रॉस द इंडिया। तो जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं वो भी इसके कवरेज एरिया के अंदर कवर किए जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं। तो ये पॉइंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल भी आ जाएंगे, गवर्नमेंट एडेड स्कूल भी आ जाएंगे और प्राइवेट स्कूल्स भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। देन ओवरऑल जो असेसमेंट यहाँ पे की जाती है, यहाँ पे 12 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो सर्वे है उसे कंडक्ट किया जाता है। We cover the medium of instructions in English, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Hindi, Malayalam, the major 22 languages of India. उनमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी जाती हैं और उसके थ्रू इस सर्वे को कंडक्ट किया जाता है। डिफरेंट ग्रेड्स पे, सपोज डिफरेंट लेवल पे हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इस सर्वे को कंडक्ट करवाया जाता है और सब्जेक्ट को ब्रेकअप किया जाता है। कैसे? क्लास ग्रेड 3 एंड 5 के लिए लैंग्वेज, EVS और मैथमेटिक्स ये देखा जाता है। ग्रेड 8 के लिए लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस के बेसिस पे सर्वे किया जाता है। ग्रेड 10 के लिए लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस एंड इंग्लिश, इन सब के बेसिस पे सर्वे कंडक्ट किया जाता है। So what is the objective of it? See, the objective of this entire exercise is basically to provide a structured feedback on the student level learning levels. District level पे, state level पे, national level पे student learning level को लेकर एक proper structured feedback ताकि हमें मिले। एंड यहाँ से जो इनपुट्स आएंगी उनको हम हमारी पॉलिसी प्लानिंग में यूज़ करेंगे। वी कैन यूज़ इट फॉर डिज़ाइनिंग सम इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड टू इंश्योर द इक्विटी इन लर्निंग ऑल अक्रॉस द इंडिया। ऐसा ना हो कि कुछ पार्ट ज़्यादा अच्छा है, एजुकेशन में इफेक्टिव ज़्यादा है, कोई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। नो, वी वॉन्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी एज वेल एज द इक्विटी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। नाउ इस सर्वे का जो हमारे पास रिजल्ट आया है, इससे जो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जो लर्निंग में इंटरप्शंस हुई या फिर जो न्यू लर्निंग्स की गई उसे यहाँ पे असेस किया जाएगा, विच विल अल्टीमेटली हेल्प अस टू डिवाइस और टू टेक सम रेमेडियल मेजर्स ऑल्सो। एंड यहाँ पे हमारा जो फाइंडिंग्स हैं सर्वे की, दिस विल हेल्प इन डायग्नोसिस, सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कि जिस तरह आज के न्यूज़ आर्टिकल में एक और रिपोर्ट भी हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर ऑफ स्कूल का जो इम्पैक्ट है, जो कॉन्सिक्वेंस है, उसे कवर किया गया है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इतने लंबे टाइम के लिए स्कूल क्लोज रहे हैं, इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की लर्निंग के ऊपर क्या हुआ है, इन टर्म्स ऑफ द सोशो इकोनॉमिक, इमोशनल, उसमें क्या फ़र्क पड़ा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के केस में क्या डिफरेंस आया है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स हमें यहाँ की तरफ देखनी होंगी, इन पॉइंट्स को देखना होगा। जो लर्निंग गैप्स स्टूडेंट्स में है उसे रिजॉल्व करना होगा। वी नीड टू डिवाइस सम एजुकेशन पॉलिसीज़, लर्निंग एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस, ताकि जो लर्निंग गैप आया है वो कवर अप हो सके। ना इसका जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, जो हमारा नेशनल असेसमेंट सर्वे है, इससे हमारे टीचर्स की, ऑफिशियल्स की, जो भी एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह करनी है वो भी यहाँ से क्लियर होगा। तो ओवरऑल इंडिया में हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम का ये एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करता है, जिससे कितना इफ़ेक्टिव है, क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं, उन्हें यहाँ पे कवर करने की बात की जाती है। नाउ एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन को लेकर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें तो सबसे पहले तो हमारा जो पार्ट 4 है, जिसमें आपको DPSPs मिलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP में we have part 4 and there's an article 45 and article 39 clause F, which actually says that there should be a provision for state funded
as well as equitable accessible education। तो DPSP में एजुकेशन की बात की जाती है। देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आता है 1976 एंड इट मूव्ड एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था बट अब इसे मूव करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। तो इससे क्या है कि अब एजुकेशन को लेकर जो भी पॉलिसीज़ हैं या फिर जो भी लॉज बनेंगे उसमें स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे पहले 1976 से पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था। देन वी हैव 86th अमेंडमेंट इन 2002, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ दिस 86th अमेंडमेंट द एजुकेशन was made more enforceable right under आर्टिकल 21A। 21A के थ्रू हमारी जो एजुकेशन है उसे और इन्फोर्सेबल कर दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो हैं ही हमारे पास टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया। नाउ जो मेजर फाइंडिंग्स जो हमारी नेशनल असेसमेंट रिपोर्ट आई है फॉर द एजुकेशन सिस्टम, सो अराउंड 80% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस सर्वे में ये कहा दैट दे फील दैट लर्निंग वाज बेटर इन स्कूल बिकॉज ऑफ द हेल्प दे रिसीव्ड फ्रॉम देयर क्लासमेट, and 24% students said that they had no digital device at home। तो यहाँ से एक तो क्लियर होता है कि 80% of the students they were saying that the learning was better in school। Then there were 45% of students who found that the experience in their school was joyful। 38% said that they experienced difficulties in learning। So students across the various classes, they performed better in languages but they lagged behind in subjects like maths and science। different classes में language में performance अच्छी है but maths and science में थोड़ा lag आता है। It also showed that across various subjects and classes, SC, ST, OBC students they performed worse than the general category students। ये National Assessment Survey 2021 की रिपोर्ट है। तो एक तो इस सर्वे से हमें चिल्ड्रन की जो प्रोग्रेस है वो इवैल्यूएट हम कर सकते हैं। जो लर्निंग कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो कि अल्टीमेटली एजुकेशन सिस्टम की एफिशिएंसी को इंडिकेट करती हैं वो हम यहाँ पे इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली वी कैन टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर द रिमीडियल एक्शंस एट द डिफरेंट लेवल्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में है। वेल एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया। इसके अलावा हम IIP देखते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड देन वी हैव एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। यही प्रिंसिपल सोर्सेज हैं जिससे कि हमें इंडस्ट्री के जो स्टेटिस्टिक्स हैं इंडिया में वो पता चलते हैं। इससे हमारी जो ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कॉम्पोजिशन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। इट comprises of all the activities which are related to the manufacturing processes, repair services, gas and water supply, cold storage, ये सब इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। एक चीज़ याद रखेंगे कि जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, एज द नेम सजेस्ट, ये एनुअली कंडक्ट करवाया जाता है बट किसके अंडर? इट इज़ डन अंडर द कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स एक्ट्स के अंदर ये जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ है इसे कंडक्ट करवाया जाता है एंड 1959 से ही ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है। एंड अल्टीमेटली हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो हमें कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड मैनर में इस सर्वे के बाद मिल जाते हैं। एंड इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है, टू एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज अ होल टू द नेशनल इनकम। जितनी भी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं अल्टीमेटली उन्होंने नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूट किया उसे असेस करने के लिए जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। अब जैसे कि हमने पहले कहा कि दो तरह के सर्वेज हमारे पास हैं, वन इज़ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड द अदर वन इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये दो मेजर सर्वेज हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बट देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन देम। अगर हम यहाँ पे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ASI की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनुअल बेसिस के ऊपर कनेक्ट किया जाता है, वेयर एज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथली बेसिस पे आता है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया।
IIP मंथली बेसिस पे रिलीज़ होता है और ASI एनुअल बेसिस पे रिलीज़ किया जाता है. ASI is conducted under the Collection of Statistics Act since 1959. Whereas अगर हम IIP की बात करें तो डिफरेंट एजेंसीज़ जो कि अलग अलग एक्ट्स के थ्रू बनी हैं, स्टैट्यूट्स के थ्रू बनी हैं, वहाँ से डाटा लिया जाता है. तो अब यहाँ पे ASI का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी हमें स्टेटिस्टिक्स पता चले, कंट्रीब्यूशन पता चले. ASI इज़ अ डाटा विच इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट्स. वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो कि रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज मेंटेन करती हैं उसके बेसिस पे ASI आता है. Whereas IIP का जो डाटा है वो तो डिफरेंट सोर्स एजेंसीज कलेक्ट करती हैं एंड देन इसके बाद इसको कंपाइल किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा दैट वाज सोर्स्ड फ्रॉम द 16 मिनिस्ट्रीज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स. दोनों का जो मोटिव है दैट इज़ टू प्रोवाइड अस द इंडस्ट्रियल आउटपुट डाटा, लेकिन दोनों की फंक्शनिंग में थोड़ा फ़र्क है. सो अकॉर्डिंग टू द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमारे पास इंडिया में जो फैक्ट्रीज़ हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं बाय 1.7% एंड ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें एंड 2019-20 में ये कुछ 2.46 लाख पे पहुंच चुकी हैं एंड इट इज़ एम्प्लॉइंग अराउंड 1.3 करोड़ वर्कर्स इन इट. इसे अगर हम कंपेयर करें पिछले कुछ सालों में 18-19 की बात करें तो उस टाइम पे जो ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ में देखने के लिए मिली है द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, सो दैट वाज 1.8% एंड विच इज़ क्लोज टू 2.42 lakhs. एंड इससे पहले पोस्ट डीमोनेटाइजेशन 2017 और 18 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इंक्रीज़ हुई हैं दैट इज़ अराउंड 1.2%. एंड ये जो नंबर्स हमारे पास आए हैं ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं बिकॉज द रिजल्ट्स आर फॉर द नॉर्मल ईयर 2019 एंड 20 बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कोविड-19. कोविड-19 के पहले की बात यहाँ पे हो रही है बिकॉज अल्टीमेटली कोविड-19 पैंडेमिक अफेक्टेड द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. तो यहाँ पे हम कोविड से पहले की बात कर रहे हैं. सो देयरफॉर दीज डाटा दे होल्ड सिग्निफिकेंस. ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉरपोरेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़, तो ये भी इंक्रीज़ हुई है बाय 5.5%. सिमिलरली इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटरशिप है ये डिक्लाइन हुई है बाय 3.1%. एम्प्लॉयमेंट इन पार्टनरशिप सेक्टर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड बाय 11.7%. तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हुई है एंड इसे हम कंपेयर भी कर सकते हैं विद द प्रीवियस ईयर्स बिकॉज वो कोविड-19 के इम्पैक्ट से पहले की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगैन एक रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है विच इज़ रिलीज्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड दिस रिपोर्ट इज़ द पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्कूल क्लोजर्स. तो अभी हम नेशनल असेसमेंट सर्वे की बात करके आए हैं जहाँ पे हमने इंडिया लेवल पे सर्वे कंडक्ट किया और वी सॉ कि जो स्कूल क्लोजर्स रहे हैं कोविड-19 के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस लगी हैं इससे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है. इसी सेम टॉपिक के ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है. सो अकॉर्डिंग टू द ADB's पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्कूल क्लोजर्स, so GDP, the gross domestic product of India, along with the other countries, those who had the longest school closures during COVID-19 pandemic. So such countries including India will see highest decline in South Asia due to learning loss for the young. Prolonged school closures की वजह से जो younger generation में जो learning loss हुआ है अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हमें GDP में भी देखने के लिए मिलेगा एंड GDP में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन रहने वाला है. इवन यूनेस्को का जो डाटा है अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया में अराउंड 82 वीक्स के लिए जो स्कूल्स थे वो क्लोज रहे बिकॉज ऑफ पैंडमिक. एंड यहाँ पे ये जो चार्ट है इस चार्ट को अगर आप देखें तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो लेंथ ऑफ स्कूल क्लोजर है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी. जो
ब्लू पीक्स हैं यहाँ पे, दे आर शोइंग स्कूल क्लोजर। देन जो ऑरेंज है वो फुल क्लोजर दिखा रहा है और जो ग्रीन है वो पार्शियल क्लोजर दिखा रहा है। बट एज यू कैन सी, इंडिया, देन नेपाल, देन इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जो स्कूल क्लोजर रहा है दैट इज़ इन इंडिया। देन देयर इज़ नेपाल, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान, वियतनाम, हांगकॉन्ग। तो यहाँ पे साउथ एशिया की अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया के लिए। तो अब एडीबी ने कह दिया है कि इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली किसके ऊपर पड़ने वाला है, ऑन द जीडीपी ऑफ इंडिया। सो 2023 में ही अराउंड $10.5 बिलियन का डेंट मिलेगा एंड बाय 2030 हमारी जो इकोनॉमी है इट कैन टेक नियरली $99 बिलियन। इतना हिट टू 2030 तक हो जाएगा, जिसका मतलब अगर हम बेसलाइन ग्रोथ ट्रेंड्स लेकर चलें तो ये प्रोलॉन्ग्ड स्कूल क्लोजर्स की वजह से हमारी जीडीपी में 3.19% की रिडक्शन हो सकती है। एंड जो ओवरऑल ग्लोबल जीडीपी डिक्लाइन हुआ है दैट इज़ ऑफ 10%, which is estimated to be around $943 billion by the IDB, and this will also be basically the losses till 2030. Ultimately, जो skilled labor jobs हैं वो decline हो सकती हैं, and it is expected that the skilled labor jobs will decline by 1%, and by the time unskilled labor job will also decline by 2%. And India has notable enrollment in secondary education, especially among students in rural areas. और पैंडमिक की वजह से जो स्कूल क्लोजर्स हुए हैं वो इन्हीं एरियाज़ में सबसे ज़्यादा इंटेंसिव रहे हैं। सो वो इकोनॉमीज़ जहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है स्कूल चिल्ड्रन की, कॉलेज की, एंड मेनली दोज हु आर इन रूरल एरियाज़, द पुअरेस्ट एंड द सेकेंड वेल्थ क्वांटाइल, सबसे ज़्यादा वर्स्ट जो इम्पैक्ट है वो उस सेक्शन के ऊपर हुआ है, बिकॉज एज दे लैक द एक्सेस टू स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन एज वेल। और अगर ऑनलाइन स्टडी के लिए सबसे ज़रूरी है स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, और ये पॉइंट हमारा जो नेशनल असेसमेंट सर्वे है वहाँ पे भी रेज़ किया गया बाय सम स्टूडेंट्स हु सेड दैट दे डोंट हैव डिजिटल डिवाइसेस और द नेटवर्क, मेनली डिवाइसेस, ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस स्मूथली लगा सकें, एंड देयरफॉर दे प्रेफर द स्कूल क्लासेस। तो यहाँ पे एडीबी ने प्रोलॉन्ग्ड स्कूल क्लोजर को जीडीपी के साथ रिलेट किया है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।